जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल करियर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए समीक्षा अधिकारी 2016 की आंसर की लेकर के आया हूं, जिसका एग्ज़ाम आज 20 सितंबर 2020 को हुआ है। और इसका मैं फर्स्ट एग्ज़ाम यानी कि फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ आपका जीएस का, उसकी आंसर की लेकर के आया हूँ। जो सेकेंड एग्ज़ाम हिंदी की है, उसकी आंसर की आपको शाम तक मिल जाएगी। तो जो मैं आंसर बताने वाला हूँ उसका सेट पेपर डी है। आप सेट डी से मैं एक आपको आंसर बताऊँगा और आप अपने क्वेश्चन पेपर के सेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वाइज आप अपना आंसर देख लीजिए और इस वीडियो के साथ बने रहें। इसमें जो भी आंसर आपको बताए जाएंगे वो काफ़ी ऑथेंटिक हैं और सटीक हैं और किसी भी आंसर में त्रुटि नहीं पाई जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो भी क्वेश्चन में एक त्रुटि होगी मैं आपको खुद ही बता दूंगा। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें और बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है इस पेपर का, कह रहा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कह रहा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल करेक्ट है ये। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये गलत है। लेमेस्टर अन्य न्यायाधीश थे, इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्टे थे, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी केवल एक सही होगा। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग कैसा होता है। तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर नीला हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो आपको बता दें इसमें सही सुमेलित केवल इटावा पायलट जो प्रोजेक्ट है वो अल्बर्ट मायर के द्वारा किया गया, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। मतलब ऐसा कौन सी फसल है, सरसों आगरा के लिए, आलू फरुखाबाद के लिए, मक्का वाराणसी के लिए। ये जो तिल है ये हमीरपुर में सर्वाधिक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, करा देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य है। तो ये महाराष्ट्र है, आपको पता होगा, ये करंट का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन में है, कथन है भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है ये। दूसरा है कि 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा बीमित है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची नंबर फर्स्ट को सूची नंबर सेकंड से सुमेलित करना है। कह रहा इंडियन बैंक कहाँ है। तो आपको बता दें ये इंडियन बैंक सार्वजनिक इंडियन बैंक है जो सार्वजनिक है। आईसीआईसीआई बैंक जो है वो निजी क्षेत्र की है। सिटी बैंक जो है आपकी वो विदेशी है और सारस्वत बैंक जो है वो सरकारी है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। और 8 नंबर क्वेश्चन है, ये काफ़ी बड़ा है, मैं पढ़ूंगा नहीं, सीधे सीधे आप याद रखिए, इसके दोनों ही कथन सही है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ऑपरेशन टूरिज्म के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है और इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश का बढ़ाना है। तो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन में नवाचार है, रोजगार सृजन है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा रोजगार सृजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। तो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है, बी हरियाणा है, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है तो आप इसका देख लीजिएगा, आयोग इसका करेक्ट आंसर दे देगा। तो नेक्स्ट बात, तो वैसे इसमें ऑप्शन में वैसे होना चाहिए क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश, जो कि नहीं है, जबकि सबसे निचला स्तर पे था, तो इसी कारण ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, करा निम्नलिखित राज्य के शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। तो अंडमान निकोबार, ये जारवा जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गुर महिसानी जो है वो लोएस के लिए और तलचीर जो है वो कोयला के लिए और जादूगोड़ा जो है वो आपको जस्ता के लिए और जावर जो है यूरेनियम के लिए क्या बोलते हैं, जावर जो है जस्ता के लिए और जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में मानसून की उत्पन्न निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। तो दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। आपको पता है दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत ही भारत में मानसून प्रवेश करता है, केरल जैसे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस राज्य के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, आपको पता है। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम तीनों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में, ये सुमेलित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कि कह रहा म्यांमार ये राजधानी बतानी है। तो म्यांमार की आपको पता है कि यांगून, और कंबोडिया की क्या है, तो कंबोडिया की नॉमफेन है, और नॉमपेना, और वियतनाम की एक मिनट, वियतनाम की, हाँ म्यांमार की यांगून हो गई और कंबोडिया की नॉमफेन हो गई, बिल्कुल करेक्ट है। वियतनाम की आपकी
हो जाएगी होनोई, और लाओस की हो जाएगी वेनेंटियन, है ना, वेनेंटियन है, तो इसका सी का जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की बात करें, कह रहा नदी शहर पे बता रहा है कौन सा, तो आप देख लीजिए। इसका सत अल अरब जो है वो बसरा नदी पर है, मतलब सत अल अरब जो नदी है उस पर बसरा शहर बसा हुआ है। जो पराग्वे है, पराग्वे पर आपका एनसीसियन बसा हुआ है। नाइजर पे जो है वो आपका नियामी है, और डेन्यूब पर जो है वो आपका वियना है। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 17 का देख ले, 17 का कह रहा है जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किसके संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 18 नंबर में, कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है, तो जो निम्नलिखित ऑप्शन दिए इसके अकॉर्डिंग नागालैंड है, जहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है वो 0 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर संबंधित है, तो ये वृक्षारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की बात करें, नीली क्रांति निन्वे से किससे संबंधित है, तो ये मछली उत्पादन संबंधित है, क्वेश्चन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और चित्रकूट जलोपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो इंद्रावती नदी पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा सतलज और काली, करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है, ये 1992 में की गई थी, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस की विषय थीम था, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सतत विकास लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री यानी पुरस्कार प्राप्त किया था, तो कंगना रनावत ने प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए थे, तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 4 प्रदान किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पुलेला गोपीचंद यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, तो आपदा प्रबंधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर 2020 किन 2 देशों के बीच में हुआ, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक भारत श्रेष्ठ भारत है संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो आपके क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा नहीं, इनमें दोनों ही कथन सही हैं, आप याद रखेंगे 31 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो कारपेट को कूट भाषा में TCEAPR लिखा जाता है, तो NATIO नेशनल को कूट भाषा में लिखा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की बात करें तो 33 का ए हो जाएगा, आप मैच कर लीजिएगा। 34 की बात करें, 34 का आंसर डी हो जाएगा, ये सेट पेपर डी है, मैं बता रहा हूँ, आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से अपने आंसर मिलाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, ये 3 दिसंबर 2000 को रविवार था, तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मंगलवार। 36 की बात करें, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें 37, इसका करेक्ट आंसर बी है। और 38 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर सी है। 39 की लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की बात कर रहा है, कहाँ स्थित है, तो उन्नाव में स्थित है, ये हमारे शहर में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी, तो 1995 में, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 41 की बात करें तो IIVR ये लखनऊ में सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बाकी सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो डी सुमेलित नहीं है। बेत और छड़िया जो है ये वाराणसी के फेमस है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है इसका, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 43 की, तो ये मिला है, इसमें मेला है, ये मेलों को मैच करना है, तो क्वेश्चन नंबर सी इसका 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप मिला लीजिए अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है, तो बिजनौर में रहती है, करेक्ट आंसर है। 45 की बात करें, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो 9 हैं। मैंने यूपी पढ़ा है आपको, उसी से सब लगभग फंसा है यूपी का। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो ये उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है, क्वेश्चन नंबर 46 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अधिकरण। इसमें जो है सुमेलित नहीं, अधिकरण भाग 10 में नहीं है, तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर डी 47 का डी। 48 की बात करें तो नियम में से कौन सुमेलित नहीं, अस्पष्टता अनुच्छेद 17 बिल्कुल करेक्ट है। गिरफ्तारी और विरोध संरक्षण अनुच्छेद 23 ये करेक्ट नहीं है, और ये इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। बाकी धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 बिल्कुल करेक्ट है। डी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 बिल्कुल करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 48 का बी। 49 की बात करें तो WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP
एवं बाजार मूल्य के अंतर्गत जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे कहा जाता है, नीला बॉक्स सहायिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो कह रहा हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है? तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, मनरेगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाती है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। इसमें 1, 2, 3 इन तीनों का प्रयोग करती है। ठीक है, चौथा ये जो है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, इसका प्रयोग नहीं करती है। तो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है, आपको पता है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्यों में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर केरल। केरल जो है नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाता है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, ये काफ़ी बड़ा है, मैं पढ़ूंगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो ट्रोपोस्फीयर होती है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है, आपको पता होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 का आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, नाइट्रोजन वातावरण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो इसमें आसवान, ऊर्ध्वापतन, क्रिस्टली, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका वैसे क्वेश्चन गलत है। यहाँ में जो प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, ये नहीं की जगह है होना चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं है तो भी क्वेश्चन 59 जो होगा वो रॉन्ग होगा। ठीक है, अगर ये नहीं हट जाए यहाँ से तो क्वेश्चन फिर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो आप याद रखिए 58 जो क्वेश्चन नंबर है वो डाउट में है आपका, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, 59 की बात करें, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? आपको पता है, लाल रंग। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, हिंग प्राप्त की जाती है तो जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठी हृदय मतलब 3 चैम्बर जो पाए जाते हैं वो उभयचरों में पाए जाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम सूर था, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, तो क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा भारत में अंग्रेजी की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण में संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। कह रहा अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये भी एक तरीके से सही है। तो क्वेश्चन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, करण में कौन सुमेलित नहीं है? तो राजद्रोही सभाओं का रोकने का अधिनियम जो है 1908, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि आपको इसमें कुछ विद्रोह दिए गए, उनको मिलाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आप मैच कर लीजिएगा अपने हिसाब से। 65 का क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट 66 की बात करें, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मुबारक शाह जो खिलजी था। ठीक, इसने किया था। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, कौन सा आज़ाद हिंद फौज INA है ना से जुड़े हुए नहीं थे? तो राशिद अली जो हैं वो इससे जुड़े हुए नहीं थे। बाकी ये जो शहनवाज हैं, PK सहगल हैं, BC दत्त, ये सब जुड़े हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कह रहा है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। और कांग्रेस को एक संवैधानिक संस्था घोषित किया गया था, ये भी। और यह एक अहिंसक आंदोलन था, तो ये गलत है, अहिंसक नहीं था। इसमें वही आपको पता है कि वो गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो जाता है, तो ये अहिंसक तो नहीं था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, निम्नलिखित अधिनियम में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत समाप्त किया गया था। 69 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इनमें कौन कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें जो आया था अगस्त प्रस्ताव आया था, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद वेवल योजना आई थी, फिर CR फार्मूला आया था। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 71 इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बहिष्कार हितकारिणी जो सभा है वो ज्योतिबा फुले की नहीं है, आप याद रखेंगे। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 72 है, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। जो धान है बथुआ, ये सुमेलित नहीं है, लेकिन आप इसका क्वेश्चन डाउट में है तो आप इसका करेक्ट आंसर आयोग देगा, या आप अपने हिसाब से देख लीजिए इसको 72 को। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मैं पढ़ूंगा नहीं इसको, करा आप देख लीजिए अपने हिसाब से, इसको मिला लीजिएगा, मैचिंग है। तो क्वेश्चन नंबर बी 73 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन का 76 करा, इसमें करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। इसमें ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो सही व्याख्या भी करता है इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें
तो ये काफ़ी बड़े हैं, मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा, काफ़ी समय वेस्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मछली पकड़ना जो है वो जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित होता है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो चंबल जो है ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चंबल। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो चंबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जननांकीय इतिहास के महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा झेलम। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी, ये चारों ही कथन जो हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 2010 में, है ना, हरित क्रांति की स्थापना 2010 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी नारमंडी, ये जो इसका क्षेत्र है इसका नहीं है, लोएस का क्षेत्र, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, में कौन सुमेलित है, तो रूर उद्योग प्रदेश जो है वो जर्मनी, बिल्कुल करेक्ट है, तो बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बोत्सवाना। कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है, तो बोत्सवाना नहीं स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, भारत का आर्सेनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो कच्छ में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 89 की बात करें, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है, तो जामनगर में है, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। 91 की बात करें, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है, तो पानीपत में लगाया गया, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। 92 की बात करें, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है, तो गुजरात। और 93 की बात करें, निम्नलिखित में से सेल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, तो गोंडवाना समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 94, ये काफ़ी बड़ा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है, तो इसमें केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 95 को, इसको मैचिंग के लिए आ गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, आप याद रखेंगे करेक्ट आंसर बी है इसका, ठीक है, मैच कर लीजिएगा अपने हिसाब से। 96 की बात करें, निम्न में से कौन सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया, तो पैरासाइट के लिए दिया गया है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 करा, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 की बात करें, ये थोड़ा डाउट में है और काफ़ी बड़ा भी है, तो इसका करेक्ट आंसर वैसे मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए, बाकी आप इसको देख लीजिएगा, बाकी आयोग अगर तो इसका आंसर देगा, और नहीं तो आप इसे सर्च कर लीजिएगा अपने हिसाब से, देख लीजिएगा, मुझे तो इसका करेक्ट आंसर नहीं मिला कहीं पर। तो बात करते हैं 99 की, ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, सॉरी बी, 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों में हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले हैं, तो दामोदर गणेश बापट हैं, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 68। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें, इसका करेक्ट आंसर वैसे हमारे हिसाब से डी होना चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन भी थोड़ा डाउट में है। कह रहा डायनासोर ड्रैगन से संबंधित है, तो बाकी किससे संबंधित है, विकास देवी प्रकाशन से, गौरिल्ला सैनिक से, हिम बर्फ से, प्राचीन मध्यकालीन से। तो आपको पता होगा डायनासोर के बाद ड्रैगन आया, तो वैसे उसके बाद उसी प्रकार अगर हम थोड़ा मैच करें तो प्राचीन भारत के बाद मध्यकालीन आता है, तो इसी रिलेशन से मैंने इसका डी टिक कर दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, वरना आयोग तो आंसर इसका देगा ही, ठीक है। तो 103 की बात करें, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा 102। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 की बात करें, 104 के करेक्ट आंसर हो जाएगा 18, यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इसका करेक्ट आंसर श्रावस्ती होगा। करें जिनमें जो किसमें साक्षरता सबसे कम थी, तो श्रावस्ती हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 2017 में। ये भी थोड़ा डाउट में है, आप देख लीजिएगा। वैसे 2017 वैसे में भी 99% करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 देख लें, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्रों का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है, तो 30% है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें, तो इसमें सम्मिलित करना है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं, तो द्रुपद, बाज, करुड़ा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। 113 की बात करें, उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं, चरखुला, कर्मा, पांडव, ये दोनों करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। 114 की बात करें, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों वाराणसी हो जाएगा बी। 115 की बात करें, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आंवला। ठीक है, मतलब हो जाएगा आंवला। क्वेश्चन नंबर 16 की 116 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संघराज्य क्षेत्र हो जाएगा इसका, जो सही सुमेलित नहीं है। संघराज्य क्षेत्र आपको पता है भाग 1 है, न कि भाग 7 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 117 में 117 का, तो ये काफ़ी बड़ा मैं पढ़ूंगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसमें ए आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का व्याख्या भी करता है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसको। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। मैंने करेक्ट आंसर का बता दिया कि ए है। 117 का करेक्ट आंसर ए। 118 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो इसको भी आप देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा। ठीक, मैंने आंसर बता दिया, आप मैच कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कह सुमेलित नहीं है, तो बता दें राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 ये सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, एक मिनट, ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 120 पे थे, ये स्किप हो गया है फाइल, थोड़ा आप बने रहें। जी 120 है ना, तो 120 के मैंने बताया, इसको आप देख लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, ये मैं बता चुका था इससे पहले। राष्ट्रीय विकास परिषद 120 का करेक्ट आंसर जो थोड़ा डाउट में है, और इसका करेक्ट आंसर वैसे मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए। ठीक है, और आप जानते हैं कि मतलब इससे बड़ा एग्जाम इतना बड़ा 140 क्वेश्चन है, तो 5-6 क्वेश्चन जो डाउट में तो होने ही लाजमी बनते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, इसलिए मैंने इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से मिलेगा। डिफेंस एक्सपो जो है, तो उसके स्थानों को मिलाना है। तो आपको बता दें, ये जो 2019 की थी ये हैदराबाद में हुई थी, 2020 की लखनऊ में हुई थी, और ये दक्षिण गोवा जो है ये 2016 में हुई थी, और चेन्नई 2018 में। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 123 की बात करें, इसका करेक्ट आंसर थोड़ा डाउट में है, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया 123 का भी। 124 देख लीजिए। 124 जो बंगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर डी है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। 125 की बात करें, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का अचम स्रोत क्या है? तो सूर्य है। 126 की बात करें, पारस्परिक का प्रेरक बल क्या होता है? सौर ऊर्जा है। 127 की बात करें, निम्न में से कौन सा लौह धातु के क्षयग्रहण में आवश्यक है? तो ऑक्सीजन तथा नमी होगा मेरे अकॉर्डिंग, और वैसे ये भी करेक्ट आंसर है, ऑक्सीजन तथा नमी ही होगा। क्वेश्चन नंबर करेक्ट बी है, बी बिल्कुल करेक्ट है 127 का। 128 की बात करें, निम्न में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे कठोर है? आपको पता है, हीरा। ठीक है। 129 की बात करें, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम किस तकनीक का प्रयोग करते हैं, यानी यंत्र का प्रयोग करते हैं? सोनार। तो नेक्स्ट बात करते हैं 130 की। रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो आपको पता है आर्द्रभूमि से संबंधित है। ठीक है, तो 130 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 131 की बात करें, इसमें विटामिन है, मैच कराना है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अपने हिसाब से मैच कर लीजिए। ठीक है, और 132 का लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने की थी लाठी क्लब की स्थापना। 133 की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। कह रहा ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत कुछ काम करना है। ये कथन विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी का है। और क्वेश्चन नंबर 134 की बात करें, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कुछ लोगों ने इसका करेक्ट आंसर ए भी टिक किया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि ये जो बक्सर का युद्ध है ये 1764 में हुआ था। उसके अलावा जो रॉबर्ट क्लाइव था वो भी वापस इंग्लैंड से 1764 में ही आया था। ठीक है, और 1765 में तो ये कलकत्ता पहुंचा था। ठीक है, तो 1764 में 2 हो जाएंगे। तीसरा बक्सर का युद्ध होना चाहिए, फिर उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव भारत का पुनरागमन हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा वही इलाहाबाद की सन 1765, और वारेन हेस्टिंग का भारत गवर्नर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, आपको पता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए, और होना क्या चाहिए? बी होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 135, क्योंकि इसमें कुछ लोग कहेंगे कि नहीं 165 कर देंगे, ये क्लाइव की पुनः भारत में आगमन 165 में हुआ था, तो भी अगर देखा जाए 3-1 हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 3-2, और उसके बाद 65 करोगे तो फिर रॉबर्ट क्लाइव 65 में चला जाएगा, तो मे बी बी ही होगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, देख लीजिएगा। 135 की बात करें तो 135 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप अपने हिसाब से मैच कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, 136 की रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का है। 137 की बात करने के युद्धों पर विचार कीजिए और कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, तो इसका भी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, पहले चंदेरी का युद्ध हुआ था जो कि 28 में हुआ था, 1528 में। उसके बाद फिर चौसा का युद्ध हुआ था 1739 में। ताली कोटा का युद्ध शायद हमको लगता है 1565 में हुआ था, और कन्नौज का युद्ध 1740 में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और 138 की बात करें, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अपने हिसाब से मिला लीजिए। सबसे पहले जो आया था ये आपका क्या बोलते हैं, पूर्व राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी 1930 में, वही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था, उसके बाद फिर आया था गांधी यूनियन पैक्ट, उसके बाद पूना पैक्ट आ गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 139 की बात करें, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आप अपने हिसाब से मैच कर लीजिए। 140 की बात करें, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन है, तो विलियम विल्सन हंटर हैं। करेक्ट आंसर इसका बी है 140। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया। मैंने आपको ये सेट पेपर डी है जीएस का जो मैंने मिलवा दिया, आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे मिला सकते हैं। और बाकी अभी हिंदी का पेपर है, उसकी भी आंसर की मैं कुछ ही समय बाद अपलोड कर दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, या आप ऐसे भी देख लीजिएगा, रिसेंट का वीडियो होगा मेरा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को पुश भी कर दें। धन्यवाद।